शांति। तो आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सचिन भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप बाल्यकाल से ही बहुत ही मेधावी रहे हैं, जिस कारण से लौकिक पढ़ाई भी बहुत अच्छी से की, तो शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत अच्छी से किया, लेकिन भगवान की खोज पूरी नहीं हुई। तो वर्ष 2002 में आपने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की। तब भगवान को प्राप्त करने की खोज जो थी वो तीव्र हो गई, और उसी खोज में सोचा था सन्यासी बनने के लिए। लेकिन एक वर्ष बाद, वर्ष 2003 में जब आपका भाग्योदय हुआ, डायमंड हॉल में आपको बैठने की अनुमति मिली, और उस डायमंड हॉल में स्वयं बाप दादा की जब आप पर दृष्टि पड़ी, उनके वरदानी बोल जब आपके कानों में पड़े, वहीं से आपका जन्म हुआ एक बेहद के सन्यासी के रूप में, एक राजयोगी के रूप में। उसके बाद तो आपने बाबा की पढ़ाई को और डीपली स्टडी किया और लौकिक पढ़ाई को भी आगे बढ़ाया, क्योंकि सिर्फ MBBS किया था 2002 में और 2003 में बाबा मिल गए। फिर आपने जाके फिर से अपनी MD की पढ़ाई की, कुछ फेलोशिप प्रोग्राम्स किए, कुछ डिप्लोमास किए। इस प्रकार से बाबा की पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई को आगे बढ़ाते गए। और फिर मुंबई में अंधेरी में जो BACS हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी 3 वर्षों तक एज एन इंटेंसिविस्ट ICU में, ICCU में आपने जॉब भी की, और भी कई जगह पर थोड़े थोड़े समय के लिए आपने जॉब की। और इस प्रकार से बहुत सारा अनुभव लेकर आप 2010 में माउंट आबू में आए और ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने आरंभ की। वर्तमान में आप वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हैं, और साथ साथ कंसल्टेंट फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जैसे कहा, लौकिक अलौकिक दोनों रीति से आगे बढ़ रहे हैं। तो अलौकिक रीति से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी मधुबन के अंदर भाई बहनों के साथ विशेष तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप आपस में बैठते हैं और बाबा के ज्ञान की गहराई को समझते हैं। और आज विज्ञान के ज़माने में तो सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे पहुंचता है, और आपके ज्ञान की गहराई की खुशबू पूरे विश्व में फैल गई, और सब कोई कहते हैं एक क्लास भाई जी की। तो आज भाई जी ने इतना सुंदर टॉपिक दिया है कि कौरव गवर्नमेंट कहती है नो वैक्सीन नो एंट्री, हाँ, और पांडव गवर्नमेंट क्या कहती है, नो प्योरिटी नो एंट्री। तो हम भ्राता जी से सुनेंगे कि नो प्योरिटी नो एंट्री, तो हम क्यों जीवन में प्योरिटी को जल्द से जल्द उसके पूरे 100% जो उसकी इंटेंसिटी है वहाँ तक बढ़ा ले, ताकि हमारे सामने ये प्रश्न नो एंट्री का खड़ा नहीं हो। तो सुनते हैं भ्राता जी से, नो प्योरिटी नो एंट्री। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। तिब्बत की राजधानी लासा, वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के बहुत सारे मठ थे, आश्रम। एक बहुत बड़ा आश्रम था, हेडक्वार्टर, और उसकी फिर छोटी छोटी शाखाएं थी जो दूर दूर पहाड़ों में थी,
छोटे छोटे सेंटर्स। एक जो छोटी शाखा थी, वहाँ का जो लामा था वो मृत्यु के नज़दीक था। उसके पास एक ही शिष्य था। उसने अपने एक शिष्य से कहा कि वो जो बड़ा सेवा केंद्र है, हेडक्वार्टर, वहाँ जाओ और वहाँ जो प्रधान है उनसे मिलो। वहाँ पर बहुत सारे शिष्य हैं, उनमें से कोई एक भेजे जो यहाँ का जो ये शाखा है, ये इसको वो संभाले, क्योंकि मैं किसी भी वक्त जा सकता हूँ। तो वो शिष्य निकल पड़ा। लंबा रास्ता था, कहानी पुरानी है, कई हफ्ते लग गए उसको, और अंततः वो उस हेडक्वार्टर, मुख्य शाखा में पहुंचा और वहाँ के जो प्रधान थे उनसे कहा कि किसी एक को भेजो, हमारे यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि मेरे जो गुरुजी है वो किसी भी समय में प्राण त्याग सकते हैं। तो उस प्रधान ने कहा, ठीक है, तुम आज विश्राम करो, कल मैं उन सबको भेज दूंगा। उस शिष्य ने कहा, उन सबको? मैं एक की बात कर रहा हूं, ये उन सब कौन है? उस प्रधान ने कहा कि मैं 100 लोगों को भेजूंगा, 100 शिष्यों को भेजूंगा। उस शिष्य ने कहा, पर हमें तो एक ही की आवश्यकता है। प्रधान ने कहा, चिंता मत करो, एक ही पहुंचेगा। और दूसरे दिन सुबह सुबह वो 100 शिष्य और ये एक शिष्य, ऐसा बड़ा जुलूस निकल पड़ता है। चलते चलते कईयों के संन्यास लेने से पहले जो लौकिक घर थे रास्ते में आने लगते हैं। कोई कहता है, मैं अपने माँ बाप से बहुत समय से नहीं मिला। वही आश्रम का जीवन, सुबह उठो, ध्यान करो, फिर प्रवचन सुनो, फिर सेवा करो सारे दिन पर, शाम को फिर ध्यान करो, वही भोजन, वही टेस्ट, जरा भी चेंज नहीं है, वही सेवा है। सौ लोग निकलते हैं तो हर एक कहता है, मैं जस्ट अपनी माँ से मिल के आ जाता हूँ। कोई कहता है, मैं अपने पिताजी से मिल के आ जाता हूँ। कोई कहता है, मेरी बहन को मैं मिला नहीं, बहुत समय हो गया, कई वर्ष बीत गए। और ऐसा करते करते 90 लोग निकल जाते हैं, केवल 10 ही बचते हैं। जो शिष्य लेने आया था उसे बड़ा आश्चर्य होता है, ये योगी जन है, संसार को छोड़ चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, संसार के लोगों से इनका कोई संबंध नहीं, फिर भी सूक्ष्म स्मृतियां और सूक्ष्म लगाव अब भी है। और वो हर एक यही कहता है कि चिंता मत करो, हम पहुंच जाएंगे, तुम लोग आगे जाओ, मैं वहां डायरेक्ट आ जाऊंगा। 10 ही बचते हैं, कारवा आगे बढ़ता है और अचानक वहां गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, भोले भाले लोग। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक आश्रम है और हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, आप में से कोई यदि वहाँ का प्रधान बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, और हमारा जो आश्रम है बहुत बड़ा आश्रम है। एक कहता है, मैं जाऊंगा, वो निकल जाता है, कारवा और आगे बढ़ता है।
राजा के सिपाही आते हैं एक जगह, कहते हैं राजा की जो इकलौती बेटी है उसका विवाह है, 3 पुरोहितों की आवश्यकता है, बहुत धन मिलेगा, धन बहुत मिलेगा। ये सन्यासी है, कामिनी कांचन छोड़ चुके हैं, परंतु 3 लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ये पुण्य का कार्य है, पुण्य का कार्य तो करना चाहिए, और राज आदेश है, राज आज्ञा है, नहीं मानेंगे शायद ये सिपाही पकड़ लेंगे, इसलिए हम 3 जाते हैं, तुम लोग आगे जाओ, हम पहुंच जाएंगे। 6 ही बच जाते हैं, और आगे और आगे बहुत सारे प्रलोभन और आते हैं यहाँ वहाँ, और अंततः केवल 2 ही बच जाते हैं। वो शिष्य सोचता है कम से कम ये 2 तो पहुंचे, ताकि इन दोनों में से जो योग्य है उसे हमारे आश्रम का प्रमुख घोषित किया जाए। और तभी एक कन्या वहां आ जाती है, वो कहती है मैं अकेली मेरे घर पर हूँ, मेरे पिताजी दूर गए हुए हैं, मुझे बहुत डर लगता है, क्या ये हो सकता है कि आप में से कोई मेरे साथ रुक जाए? वो दोनों की ही इच्छा है रुकने की। कन्या रूपवती है, परंतु ये शिष्य सोचता है ये दोनों तो ब्रह्मचारी है। पर वो कहते हैं, उसमें से एक कहता है कि ठीक है तुम रुक जाओ, दूसरे को कहता है, अंदर से कहता है मैं तुम्हारे लिए त्याग करता हूं। नहीं तो यहां लाशें गिर पड़ेगी। तो एक ही बचता है। ये जो शिष्य है उसको लगता है कम से कम एक तो बचा, और वो शिष्य खुद कहता है कि अब यहीं खड़े रहोगे कि चलोगे भी, हमें पहुंचना है, आश्रम अभी आया कि आया, वो जो दिखाई दे रहा है दूर, थोड़ी ही दूर में वो आश्रम है, और ये निश्चित है कि बस अब यही बनेगा। और जाते जाते एक छोटा सा गांव फिर आ जाता है, और उस गांव में एक व्यक्ति आता है, कहता है मैं चुनौती देता हूं, ये जो तुम साधु बनते हो ना, योगी बनते हो, सन्यासी हो, ढोंग है तुम्हारा ये सब, कोई धर्म नहीं होता है, कोई आत्मा नहीं होती है, ये सब बकवास है। अगर इतना ही तुमको अकड़ है तो मुझसे शास्त्रार्थ करो, वाद विवाद करो। जो शिष्य लेने आया तो वो कहता है इसको छोड़ो, इसके चक्कर में मत जाओ, नहीं तो तुम यहीं रह जाओगे। वो कहते हैं ऐसे कैसे? दूसरा शिष्य जो एकमात्र बचा हुआ है कैसा है, मुझे किसी ने चुनौती दी, ज्ञान की चुनौती, और मैं हार जाऊं, इसे हरा के रहूंगा, इसे बता के दूंगा कि धर्म है, आत्मा है। वो फिर समझाता है छोड़ो, इसके साथ तर्क वितर्क करके कोई फायदा नहीं है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इसे हरा के, तुम निकलो मैं आता ही हूं। और आखिर में जो शिष्य लेने गया था वो अकेला पहुंचता है अपने गुरु के पास। गुरु अभी भी जिंदा है, अभी तक गए नहीं है, बस मरणासन्न है, अब जाने ही वाले हैं। वो सुनाता है कि सब ये हुआ। वो गुरु कहता है मुझे पहले ही पता था, क्योंकि तुम ही एकमात्र योग्य हो, यह तो केवल एक परीक्षा थी, तुम जैसा योग्य मुझे और कहाँ मिलेगा। इसीलिए उस भाषा में, उस देश में ये कहावत है, thousands walk only one reaches। हजारों चलते हैं परंतु केवल एक ही पहुंचता है। और हजारों चलने वाले सभी दृढ़ संकल्प है, हजारों चलने वाले सभी तपस्वी थे, सभी योगी थे, सभी ब्रह्मचारी थे, सभी वैरागी थे, सभी सन्यासी थे, फिर भी और फिर भी
किसी को लौकिक की स्मृति आई, कहीं पुराना संस्कार जागा, किसी को लोभ ने घेरा, किसी को काम ने। अध्यात्म यात्रा है, अकेले की यात्रा, एकांगी पगडंडी है। और ये यात्रा कहीं बाहर नहीं है, भीतर है, इसलिए और कठिन है, या कहो अत्यंत कठिन है। जो कुछ आंखों से दिख रहा है उन सब से मन को हटाकर, बुद्धि को हटाकर आत्मस्थ यात्रा करना। और यात्रा करते करते अंदर अंधकार दिखाई देता है और डरावना है। नए नए भूत, नए नए राक्षस, जिनको कभी छोड़ दिया था वो फिर आने लगते हैं। भय लगता है अंदर जाने से, इसलिए बाह्य मुक्ता ही ठीक है। सेवाओं में खुद को उलझा के रख दो, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, तो थोड़ी सेफ्टी लगती है। परंतु जब तक अंतर मन में छिपे हुए विकार एक एक करके हम देख न ले, तब तक ये यात्रा पूरी नहीं होती। ऊपर ऊपर से सफाई तो सब हो चुकी है, कॉन्शियस माइंड की सफाई हो चुकी है, परंतु सब कॉन्शियस में, अंतर मन में, अचेतन में इतना कुछ छिपा हुआ है, ऐसे ऐसे संस्कार छिपे हुए हैं कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और अचानक वो सामने आते हैं, सोचते हैं हमने ये चीज छोड़ दी, फिर ये चीज कहां से आई, क्योंकि वो छिपी थी, अचानक स्वप्न में आ गया, अचानक से भय। क्यों? तो यात्रा है संपूर्णता की। कल की अव्यक्त वाणी, बाबा ने 6 मास का समय दिया है। आज है 1 तारीख, 31 जुलाई तक क्या करो? 6 मास वास्तव में संकल्प कर लो कि जो आज तक जीवन में नहीं किया वो अगले 6 मास में करना है। उसका पहला दिन आज है। और कितने न भाग्यशाली है सभी कि भगवान ने काम दिया और वो काम हमने मधुबन से चालू किया, इस तपोभूमि से चालू किया, इस तपस्वी भूमि से चालू किया, जहां कण कण में पवित्रता के प्रकंपन है। तो हमारी यात्रा भी उन्हीं सन्यासियों की तरह हमारी भी यात्रा है, और हमारा लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता। स्वर्ग के द्वार पर एक सुबह कोई खड़ा होता है, यमराज पूछता है तुम कौन हो और कहां से आए? वो कहता है मैं मंगल ग्रह से आया हूं। वो कहता है तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते, जाओ नरक में जाओ। थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति आता है, यमराज पूछता है तुम कहां से हो? वो कहता है मैं धरती से हूं और मनुष्य हूं। वो कहता है आओ तुम स्वर्ग में चलो, क्योंकि तुम पहले ही नरक में रह चुके हो। यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू हेल। इस समय ये धरती ही नरक बन चुकी है। और किसने बनाया है इस धरती को नरक? विकार ने। हर हृदय में विकार बैठा है। ऐसी धरती पर भगवान का अवतरण, महान हस्ती, सुबह सुना ना, वंडरफुल हस्ती, डिब्बी, रथ, भगीरथ, और इस सृष्टि का परिवर्तन। ये वो समय है जहां झूठ का वार्तालाप है,
झूठ खंड है, सब जगह विकार ही विकार है। ऐसी धरातल पर लक्ष्य रखना संपूर्ण पवित्रता का और उसे पा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हम चर्चा करेंगे नो मास्क, नो एंट्री, नो वैक्सीनेशन, नो एंट्री। और पांडव गवर्नमेंट क्या कहती है? नो प्योरिटी, नो एंट्री। 2 दिन पहले मुरली थी, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, परंतु यदि पवित्र नहीं तो यहां आ ना सके, बाप के सामने खड़ा रह ना सके, नॉट अलाउड। तो संपूर्ण पवित्रता लक्ष्य है। पवित्रता को किसी एक मुरली में बाबा ने जायदाद कहा था। प्यूरिटी क्या है? प्रॉपर्टी है, स्टेट, जायदाद है, निधि है। और शास्त्रों में 9 निधियों का गायन है, 8 सिद्धियां और 9 निधियां। तो इस पवित्रता की ऐसी 9 परिभाषाएं आज के इस सत्र में हम देखेंगे। क्योंकि जब तक पवित्रता नहीं, तब तक बाकी सब कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी सेवाएं कर रहा हो, कितने भी समय से इस ज्ञान में चल रहा हो, बहुत नाम हो, बहुत कलाएं हो, विशेषताएं हो, परंतु यदि प्यूरिटी में फेल है तो फेल। प्यूरिटी की सबसे पहली परिभाषा निर्विकारिता। प्यूरिटी अर्थात निर्विकारिता, वाइसलेसनेस। कोई भी विकार ना हो, कोई भी। और कल की जो व्यक्तवाणी चली थी उसमें बाबा ने क्या कहा? फिक्र का आधार क्या है? व्यर्थ संकल्प। एक एक सेकंड का संबंध 21 जन्मों से है, एक एक मिनट का संबंध 21 जन्मों से, एक एक संकल्प का संबंध 21 जन्मों से। कनेक्शन, संकल्प की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है बाबा का। संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। व्यर्थ फिक्र, चिंता, बाबा ने कहा 6 मास के लिए दृढ़ संकल्प करो कि व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। उन स्थूल विकारों से तो मुक्त हो गए, परंतु व्यर्थ भी विकार है, आलस भी विकार है, निगेटिव भी विकार है। अपने मन को अतीव शुद्धता से भरना है। इस वातावरण में आए हैं, एक है क्लास सुनना, नोट्स लिखना, दूसरा है यहाँ के प्रकंपनों को फील करना। ज्ञान तो हमने इतना सुना है, इतना सुना है, किसी को भी यहाँ बिठा दो और कोई भी टॉपिक दिया जाए तो हर ब्राह्मण की इतनी विशेषता तो जरूर है कि 1 घंटा आराम से सुना सकता है। ज्ञान सुना बहुत है, सुनाया बहुत है, एक चीज रही हुई है, उसको फील करना। अभी यहां बैठे हैं, इस स्थान पर पता नहीं कितनी बार अव्यक्त बाप दादा आ चुके हैं। यहां पर इन दीवारों पर प्रकंपन है। अंग्रेजी में कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। ध्वनि जो होती है वो अविनाशी है, आकाश में उसके रिकॉर्ड रहते हैं। जैसे ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है, वैसे जो कुछ बोला जाता है वो भी नष्ट नहीं होता है। हम यदि इतने सूक्ष्म हो जाए तो ब्रह्मा बाबा जब इस धरातल पर थे और इस भूमि पे थे, उन्होंने जो बोला, जिस आवाज में बोला, वही फ्रीक्वेंसी में हम अगर स्थित हो जाए तो वो आवाज अब भी सुनाई दे सकती है और आत्माओं को सुनाई देती भी है। इतना हम सूक्ष्म कर दे अपने मन को, इतना सूक्ष्म कर दे, इतना शुद्ध कर दे
कल कहा ना बाबा ने, जो बेफिक्र है उनके मस्तक पर चमकता हुआ सितारा, और जो फिक्र वाले हैं उनके मस्तक पर दुख का टोकरा है। तो लक्ष्य रखना है संपूर्ण निर्विकारिता का, परंतु उसके पहले विकारों का डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपने मोह को प्रेम की संज्ञा दी है। हमने अपने अंदर जो विकार है उसको अलग अलग रीति से ढका है और अलग अलग नाम दिए हैं। कल कहा ना, फरिश्ते के हाथ नहीं होते, उसका हाथ है श्रीमत। श्रीमत तो है परंतु सुविधाजनक श्रीमत, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है हमने। एक बहन बता रहे थे, सेवाओं में इतने थक गए दिन भर, सुबह अमृत वेला उठे पर नींद आ रही थी, कमेंट्री चालू कर दी और बाबा को कहा ये मैं आपकी तरफ से, और खुद ये समझना ये मेरी आवाज है, ये मैं बोल रही हूं आपको। कमेंट्री चालू और सुविधाजनक श्रीमत। और स्वयं को देखने के लिए वो पैनी दृष्टि चाहिए। जहां आप रहते हैं वो दृष्टि थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि इतने सारे कारोबार है। यहां जब आए हैं ये 3 दिन ऐसे बिताओ कि जैसे इस संसार से कोई कनेक्शन ही नहीं है, कट ऑफ। इस कैंपस से कहीं बाहर नहीं जाना, ये नियम रखो। कमरा, डाइनिंग, मुरली, ये हॉल, 4 धाम, बस। मोबाइल ऑफ, स्विच ऑफ। जिनको कारोबार देखना है उनके लिए ठीक है, पर बाकी लोगों के लिए कोई काम नहीं है। 3 रूल्स। 1, संपूर्ण मौन, चुप, कोई किसी से कोई बात ना करे। अत्यंत आवश्यकता हो तो धीमी आवाज में, और एक दूसरे से तो कुछ शेयर करने की आवश्यकता ही नहीं। 2, मोबाइल बंद। और 3, इस कैंपस से कहीं बाहर ना जाए। इससे मिलूं, उससे मिलूं, यहाँ दिखाऊं, वहां दिखाऊं। यहाँ आए किस लिए थे? ये तपोभूमि है, ये ब्रह्मा की भूमि है। उसने जो तपस्या की और जैसे तपस्या की, जिस रीति से तपस्या की, वैसी ही तपस्या हो। इतना अपने भीतर जाने के लिए ऐसा एकांत और ऐसा मौन अपने अंदर धारण करना है। पब्लिक में प्राइवेट, भीड़ में एकांत। तब अंदर दिखाई देंगे कि ये तो अभी भी है। हम सोच रहे हैं हमारे अंदर कोई घृणा नहीं है, पर किसी ना किसी एक आत्मा के प्रति कितनी सूक्ष्म घृणा बैठी हुई है, नफरत है। हम चाहते हैं, माता चाहती है कि उसका युगल ज्ञान में आए, वो शराब पीता है। एक तरफ तो शुभ भावना है कि वो ज्ञान में आए, पर दूसरी तरफ उसके प्रति नफरत भी है कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, और उसके ज्ञान में आने में शायद यही बाधा है, भावना हमारी। बाबा ने कहा ना, मेरा लास्ट बच्चा जो है, क्या कहा, वो भी बहुत महान है। भगवान को पहचानो तो सही। इस दुनिया में, इतनी विकारी दुनिया में मुझे पहचान लेना, मेरा बाबा कह लेना, भले उसमें कोई पुरुषार्थ के कोई गुण नहीं है, परंतु फिर भी वो महान है। इसलिए किसी और को देखना ही नहीं है। कौन क्या कर रहा है, किसका मोबाइल बज रहा है, कौन अमृत वेला सो रहा है। यहां आए हैं तपस्या करने, ना कि यहां रहने वालों के नुक्स निकालने, और ना ही उनको कोई करेक्शन देने। इसके लिए ये 3 दिन संपूर्ण मौन, संपूर्ण एकांत, अपने भीतर घुस जाओ। मेरे अतिरिक्त यहाँ और कुछ नहीं है, बस मुझे अपने पर काम करना है। ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन बड़ा गहरा है। ऑपरेशन जब होता है ना, तो क्या होता है, लाल बत्ती जलती है, कोई रिलेटिव्स को आने देते हैं क्या अंदर? किसी को आने नहीं देते। कोई कहे मैं देखूं क्या चल रहा है, नॉट अलाउड।
उसी तरह ये मन का ऑपरेशन है। और ऑपरेशन में चीरा मारते ही पता नहीं क्या निकलेगा, वो तो कई बार टेबल पर ही पता चलता है कि ये है, बस इतना भरा हुआ है। और इतने गहरे ऑपरेशन के लिए इतना ही गहरा मौन चाहिए, इतनी गहरी एकांत अवस्था चाहिए, तो ये ऑपरेशन हो सकता है। उसी मौन में हमें दिखाई देगा कि हमारे अंदर कितना अभिमान। आज सुबह कहा ना, तुच्छ बुद्धि हो पर घमंड कितना है, सुबह कहा ना साकार मुरली। वैसे भी हम भी बड़े अहंकार से भरे हुए लोग हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार है। ऊपर से तो कहते हैं निमित्त निमित्त निमित्त, पर वो भी निमित्त मात्र ही कहते हैं। उस निमित्तपन का भी अभिमान है कि मुझे निमित्त बनाया, तुमको नहीं। तो अध्यात्म मार्ग है निर्विकारिता का। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात सबसे पहली परिभाषा निर्विकारिता, कुछ भी वाइसेस ना हो। और यह अवस्था इतनी शुद्ध अवस्था है, सारे झगड़े नीचे की अवस्थाओं में, हायर स्टेजेस में कोई झगड़े नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाते हैं सब कुछ निर्दोष दिखाई देने लगता है। संडे की मुरली, साइट सीन्स, खेल, नथिंग न्यू। विघ्न, परिस्थिति, समस्या, प्रॉब्लम सब क्या लगेंगे? खेल, नथिंग न्यू, साइट सीन्स। हायर स्टेजेस में, लोअर स्टेजेस में इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से दोष। हायर स्टेजेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टारगेट क्या रखेंगे अगले 6 मास का? कल का होमवर्क, निर्विकारिता। और एक बात, जैसे ही विकार मन में जागता है व्याकुलता होती है। इसके उल्टा, अगर मन में व्याकुलता है अर्थात कोई ना कोई विकार है, बेचैनी है, डर है। कैसे पता चले कि कोई विकार है नहीं? जब सारा डर खत्म हो जाएगा, खालीपन खत्म हो जाएगा, ये 2 क्राइटेरिया है, तब समझना निर्विकारिता की अवस्था धीरे धीरे आ रही है। तो इसको लक्ष्य रखना है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। इंग्लिश में कहते हैं असफलता नहीं परंतु छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। इसके लिए लक्ष्य कितना रखना है? बहुत ऊंचा लक्ष्य। 2 बजे उठने का लक्ष्य रखेंगे तो कम से कम 3 बजे उठेंगे। लक्ष्य ही रखेंगे 4 बजे उठने का तो 4:30 बज जाएंगे, 4:15 बज जाएंगे। 3-4 दिनों से रोज मुरली में एक बात आ रही है, रात को जागो। रात को नींद नहीं करो तो भी ठीक है। कल परसों था, उस दिन था पारलौकिक साजन को रात को जाग कर याद करो। और रात को जागने के लिए 2 बातें चाहिए उठने के लिए जल्दी। पहला, जल्दी सोना, और दूसरा रात्रि भोजन त्याग। जितना ठूस ठूस के अंदर डालेंगे उतना ही नशा रहेगा। इसलिए जितना हो सके, सूर्यास्त हो गया, मुख बंद, न खाना न पीना, निर्जल। जब पेट खाली और बुद्धि खाली, तब आत्मा सीधा परम धाम उड़ेगी। जब पेट भरा हुआ है तो शरीर खींचते रहता है। इसलिए धीरे धीरे ये अभ्यास करना है। रात्रि का भोजन जितना हो सके हल्का कर दो, जितना हो सके जल्दी कर दो, जितना हो सके सूर्य उधर डूब गया इधर टाला लग जाए। कुछ भी नहीं, अचानक अपने आप उधर 2 बजे नहीं, उसके पहले ही आंख खुलेगी। संडे की मुरली, आंख खोली, खुशी का अनुभव। सोते समय आरामी, खुशी, चलते हुए खुशी, बोलते हुए खुशी, कर्म करते हुए खुशी, खुशी ही खुशी। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। वो अनुभव कब होगा? दिन भर में गोरख धंधे, दिन भर में सेवाएं है, दिन भर में कोर्स कराना है, दिन भर में क्या कुछ करना है, भोजन बनाना है, खाना है, लोगों को अटेंड करना है,
काम ही काम है, आवाज की दुनिया है, रात्रि का ही समय है, रात्रि के सन्नाटे में तपस्या की जाती है। इन द सिबिलेंस ऑफ द नाइट, सिबिलेंस अर्थात वो जो आवाज आता है ना, वो समय है तपस्या का, वो समय है बैठ जाना है तपस्वी हो जैसा, बिना हिले डुले, हिल रहे डुल रहे, जैसे तपस्वी बैठते हैं वैसे। शरीर हिलते ही मन हिलता है, शरीर को भी स्थिर कर देना। बुद्ध की प्रतिमा देखिए, महावीर की प्रतिमा देखिए, ब्रह्मा बाबा को देखा है कैसे बैठे हैं, वो तपस्वी है। नींद का जर्रा भी असर नहीं। राजयोग सहज योग को हमने बहुत ज्यादा ही सहज कर दिया है। शांति स्तंभ पर भाई एक बैठा है, इतनी नींद की नीचे झुक रहा है पूरा। उसको पूछा क्या कर रहे हो, तो बोलते सकाश धरती को। क्या कर रहे हो, पूरा नीचे, इतनी भयंकर नींद। तो अगर नींद से छूटना है, अमृत वेला तो नींद आना ही नहीं चाहिए। मुरलियों में आता है नींद आती है तो आंखों में तेल डाल दो, तुम्हारी नींद फिट जानी चाहिए। अरे तुमको नशा चढ़ना चाहिए। कल भी कहा था ना, आज सुबह ही, कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते इसका नशा चढ़ना चाहिए तुमको। इतनी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम हो, यहां पर एडमिशन ली है, इसका नशा रहना चाहिए तुमको। अरे तुम्हें भगवान मिला है, तुम्हारे तो क्या क्या दिमाग की नस फट जानी चाहिए। फटती नहीं है पर हमारा नशा भी बहुत ज्यादा कम है। तो और कोई भी आदत, कल की मुरली में था, तीव्र पुरुषार्थ की आदत डालो। 6 महीने करो तो आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ने के लिए कितना टाइम चाहिए? 21 दिन हम कहते, पर 21 दिन काफी नहीं है। फिर कोई लोग कहते हैं 30 दिन, वो काफी नहीं है। कोई लोग कहते हैं 90 दिन, वो भी काफी नहीं है। 6 मंथ्स, पर लक्ष्य रखो 7 दिन से। 7 दिन सफल हो गया, 7 दिन का लक्ष्य रखो। पावरफुल, शक्तिशाली अमृत वेला। एक दिन भी टाइम इधर उधर ना हो, पीछे पीछे जाते जाओ 5-5 मिनट। 3:30 है, पीछे जाओ, और पीछे और पीछे। दिनचर्या को परिवर्तन करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठने के लिए पूरी दिनचर्या बदलनी पड़ती है। अगर रात रात भर बैठ रहे हैं मोबाइल इंटरनेट पकड़ के, तो कैसे उठ पाएंगे? क्या हम देख रहे हैं, कौन सा भोजन दे रहे हैं इन आंखों को, वो सब कुछ ओवरऑल मैटर्स। तो ये देव भूमि है, ये पवित्र भूमि है, ये मधुबन भूमि है। यहां वही प्रवेश कर सकेंगे जो संपूर्ण निर्विकारी, अदरवाइज नो एंट्री। एक समय आएगा कि मधुबन शीश महल भी बन जाएगा। ये मधुर भूमि है, मनोरंजन भूमि है, परमात्मा अवतरण भूमि है, ब्रह्मा की कर्म भूमि है, ब्रह्मा की कर्मातीत की भूमि है। ये जगदम्बा भवन है, ये ओम शांति भवन है, ये ग्लोबल हॉस्पिटल है, ये अचलगढ़ है, ये दिलवाड़ा है, ये विशाल भवन है, ये सुखधाम है, ये कुंज भवन है। कितने नाम है, जितने बिल्डिंग्स है उतने सब मधुबन के नाम है। एक दिन इसी पर योग करना, केवल मधुबन के नामों पर, कि हम कहाँ हैं। सबसे बड़ा तीर्थ, बेहद का एयरपोर्ट, बेहद का क्लब, बेहद का धोबी घाट, हरिद्वार है ये, गुरुमुख, गौमुख, सब कुछ यही है। तो दूसरी परिभाषा प्यूरिटी की। प्यूरिटी अर्थात सेलिबसी, सेलिबसी अर्थात ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। एक है ब्रह्मचर्य जिसका संबंध काम विकार से है, एक है प्यूरिटी, पवित्रता। पवित्रता का आधार ब्रह्मचर्य है। उसके आगे है ब्रह्माचर्य, वो पवित्रता से भी ऊंचा। उसके आगे है पावनता, जो देवता है। तो शुरुआत ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य अर्थात काम विकार समाप्त हो जाए। उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि
मनुष्यों ने सबसे ज्यादा विकर्म काम विकार के द्वारा ही किए। काम विकार में जितनी बॉडी कॉन्शियसनेस है उतनी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में नहीं है। इसलिए इस पर बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ शरीर जुड़ा हुआ है। शरीर में हलचल होती है, साइकोसोमैटिक है वो। मन से तो समझ लिया ये खराब है, होना नहीं चाहिए, पर शरीर मजबूर कर देता है, वश कर देता है। इसलिए जितना हो सके पवित्र वायुमंडल में रहना है। वन, जितना हो सके पवित्र स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। एक है मुरली रूम पर भी सुन सकते, घर पे भी सुन सकते। एक है वहां जाना, सेंटर में। केवल मुरली सुनने नहीं जा रहे हैं, वहां उस वायुमंडल में बैठ के हुए वहां के जो सूक्ष्म प्रकंपन है उनको ग्रहण करना है। थोड़ा टाइम देना है उसको, आत्मा को, इस प्यूरिटी के वायुमंडल में। जो बहन जी बैठी है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है जो वहां बैठ के मुरली सुना रही है। कल की मुरली, टीचर्स से मुलाकात, सीट, बाप ने टीचर्स को मुरली सुनाने की सीट दी है। अपॉइंट किसने किया है उनको? किसी देहधारी ने अपॉइंट नहीं किया है वहां पर, स्वयं भगवान ने रखा है। वो कोई साधारण आत्माएं नहीं है। उनको उसी दृष्टि से, उसी महानता से देखना है। वो चाहते तो संसार में क्या कुछ कर सकते थे, पर वो सारा कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, अपनी सारी लौकिक इच्छाएं छोड़कर, वो बलिदान है, यौवन का बलिदान, वो बलिदान है सांसारिक इच्छाओं का बलिदान। ऐसी अर्पिता, समर्पिता है और निवेदिता है, भगवान की रची हुई है। उनको देखना भी भाग्य है। उनके शब्द शब्दों में जो प्यूरिटी के प्रकंपन है, ऐसी पवित्र कुमारियां है वो। उसलिए जाना है वहां बैठना है। मुरली तो पता ही है हमको क्या है, बहुत सारी बातें सुनी है कई बार, उसके लिए नहीं जा रहे। टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्यूरिटी। ये जो दीवारें हैं ना, उस दीवारों पर पवित्रता है। सेंटर्स, मधुबन, और वैसा ही वायुमंडल हमें अपने घर में बनाना है, लौकिक घर में। जैसा सेंटर वैसा हमारा घर बन जाए, इतना प्योर। भले वो सहयोगी नहीं है, विरोध करते हैं, फिर भी हमारी भावनाएं बहुत श्रेष्ठ हो। प्यूरिटी सबसे बड़ी पावर है संसार की, बहुत ऊर्जा है उसमें। जिस पति ने 20 साल तक अपनी पत्नी का विरोध किया, जिस युगल ने 20 साल तक उसको सताया प्यूरिटी के लिए, एक दिन वो ज्ञान में आ जाता है। अर्थात 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 वो भी देवकुल की ही आत्मा थी। 20 साल तक विरोध करने के बाद उसका पाठ खुला है। तब भी जब विरोध कर रहा था, तब भी वो देवकुल की ही आत्मा थी। तो ये भूलना नहीं है। सभी को ब्राह्मण ही समझना है, चाहे ज्ञान में है या नहीं है। नहीं है तो आ जाएंगे, उस श्रेष्ठ दृष्टि से उनको देखना है। तो ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मिक दृष्टि, ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मिक स्वरूप का अभ्यास। टीचर से मुलाकात, संडे की अव्यक्त वाणी सुबह की। कोई देखे तो क्या समझे? चमकती हुई ज्योति। स्मृति स्वरूप रहकर दूसरों को स्मृति स्वरूप बनाने वाली अर्थात टीचर। टीचर अर्थात जो विस्मृति वाले हैं उनको जगाने वाली टीचर। टीचर अर्थात नेचुरल, निरंतर जिस जो स्मृति स्वरूप है वो। तो एक ही तो पाठ है यहाँ, शरीर से अलग आत्मा, आत्मा, आत्मा। बस इसी पर अभ्यास करते रहना है। ये जो स्थान है ना, भ्रुकुटी 3-4 दिन पहले मुरली में था, ये स्थान बड़ा पवित्र स्थान है शरीर का। बाकी सब जो है स्थान, उनमें से ये जो स्थान है बहुत प्योर स्थान है। कभी कभी आंखें बंद करके यहाँ महसूस करना, यहाँ क्या प्रकंपन है, किस तरह के वाइब्रेशन है, यहाँ क्या फीलिंग आती है। यहाँ दृष्टि केवल यहाँ जाए। संडे की मुरली, सांप को देखो ही नहीं, केवल मणि, सांप दिखेगा ही नहीं। गले के नीचे देखने की आवश्यकता नहीं है।
मस्तक मणि, दैट्स इट, ब्रह्मचर्य। जो भाई है बहनों को समझे, आत्मा है, परमधाम से उतरी हुई आत्मा है, उसके सारे वो 7 गुण, देवी है, माँ है, फरिश्ता है, लक्ष्मी है, टीचर है, बाल ब्रह्मचारिणी है, टीचर बाल ब्रह्मचारिणी, उसके द्वारा कईयों की पालना हो रही है, उसके प्रति कौन सी दृष्टि है। बहने भाइयों को समझे, आत्मा है, परमधाम से उतरी हुई आत्मा है, महान आत्मा है, ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी, महावीर है, हनुमान है, गॉडली स्टूडेंट है, भाई है, मेरा भाई है। बस यही संबंध रखने हैं। नए संबंध जोड़े कि माया चालू। किसी को विशेष भाई और विशेष बहन बना दिया तो माया आ जाएगी। विशेष भाई विशेष टोली, विशेष बहन विशेष टोली, विशेष सौगात, बंधन। दूसरा पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य। तीसरा पवित्रता अर्थात क्लीनलीनेस, स्वच्छता। पवित्रता की तीसरी परिभाषा क्लीनलीनेस, बाह्य क्लीनलीनेस और आंतरिक क्लीनलीनेस। कमरे की भी क्लीनलीनेस, जो किचन है वो भी इतना क्लीन हो, बहुत स्वच्छ हो। सेंटर कैसे देखे होंगे सबने, कितने स्वच्छ होते, वैसा ही हमारा घर आश्रम बन जाए, इतना स्वच्छ। यहां भी आए हैं, 3 ही दिन के लिए आए हैं, पर जब यहां से जाएंगे वो कमरा ऐसे ही छोड़ के जाना जैसे लिया था या उससे भी ज्यादा स्वच्छ, ठीक है? नहीं तो कई लोग अपना चाबी लगा के चाबी लेके चले जाते, चाबी ताला तोड़ना पड़ता है नीचे शांतिवन में कई बार। हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। जैसा कमरा लिया था मधुवन में आए थे, जाते समय वैसा ही छोड़ के जाना है, उससे भी स्वच्छ। वो जो चादर एक सिलवट भी ना हो उसमें, वॉश बेसिन में बाल तैरते हुए नहीं रह जाए, डस्टबिन में कोई कचरा ना रह जाए। इतना ही स्वच्छ। जाने से पहले बाथरूम की, कमरे की पूरी सफाई करके निकलना है यहां से, ताकि हमारे बाद जो यहां आएगा वो दुआ देगा। जैसे हमने कमरा लिया था बस वैसा ही हमको छोड़ के जाना है। इस बात को तो चाहे यहां आते हो, ज्ञान सरोवर आते हो, मधुबन, शांतिवन, कहीं पर भी, ये भगवान का यज्ञ है। बोझ ना हो हम पर यहां से जाते समय। स्वच्छता एक है, बाह्य स्वच्छता, कमरे की स्वच्छता, चीजों की स्वच्छता। घर में अलमारी है, कभी खोल के देखी नहीं कितना समय से, कितना कचरा भरा है उसमें। फेंग शुई, वास्तुशास्त्र कहता है कि जो पुरानी वस्तुएं है और बहुत पुरानी है और जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे, बैड वाइब्रेशंस निकलते हैं उसमें। एक ड्रॉवर है, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, ये वायर, वो वायर, यहाँ का तार, इलेक्ट्रिक, और किताबें हैं। जिस दिन समय मिले, छुट्टी हो, स्वच्छ करना है सबको, अच्छे से रखना है। प्योर वाइब्रेशंस हर चीज से आते हैं। अगर पुरानी चीजें, गंदी चीजें, धूल वाली, मिट्टी वाली चीजें रखी जाए तो वो बैड वाइब्रेशंस सेंड करते हैं। एक योग का प्रयोग ये भी कर सकते हैं, अमृत वेला यहीं से कल सुबह करना। अपना जो लौकिक घर है या सेंटर है, दरवाजे से चालू करना और एक एक दीवार को प्यूरिटी की सकाश देना। एक एक दीवार को, कमरे का छत, नीचे, फर्स्ट रूम हो गया, सेकंड रूम, किचन, एक एक बर्तन को प्यूरिटी की किरणें देना, बैठे बैठे ही अमृत वेला। सारा घर प्योर हो जाए। वहां के जो लोग हैं शायद विरोध भी करते हो, उनको भी प्यूरिटी की सकाश देते जाना। एक है बाह्य सफाई, दूसरी है आंतरिक सफाई। इस शरीर की भी सफाई होनी चाहिए। सभी बीमारियों का एक ही कारण है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन।
जब तक आंतरिक सफाई नहीं होती है, बस डाले जा रहे हैं उसमें, खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे। वो कहते हैं ना, शिव ने नंदी को भेजा था धरती पर, जाके बताओ धरतीवासियों को, एक बार खाना 3 बार जाना, पर नंदी ने घोटाला कर दिया सारा, उल्टा कर दिया, 3 बार खाना और 1 बार जाना, ऐसा कर दिया। वो सारा मल, वो सारे टॉक्सिन्स, वो सारा किचड़ा अंदर भरा पड़ा है। फास्टिंग से, प्लेन वाटर एनिमा से इस शरीर की भीतरी सफाई करनी है, सब कचरा अंदर का निकल जाए, शरीर हल्का लगे, फरिश्ता जैसे। जितनी आंतों की सफाई होगी, भूख का पता नहीं चलेगा, जितेंद्रिय अवस्था अपने आप आएगी। ये खाऊं, वो खाऊं, इधर खाऊं, उधर खाऊं, खाऊं खाऊं, म्याऊं म्याऊं, पेट में बलाऊं, किसको खाऊं, टोली खा ली, ये खा ली, वो खा ली, वो खा ली, खाते ही रहो दिन भर। सबसे ज्यादा देहभान में लाने वाली चीज है भोजन, क्योंकि वो एडिक्शन है। धीरे धीरे योगियों का भोजन सूक्ष्म होते जाता है, बहुत सूक्ष्म, कोई आसक्ति नहीं रहती है, चाहे कुछ भी रखा हो। और शरीर केवल भोजन से नहीं पलता, फिर एक्स्ट्रा पावर आ जाती है उसमें, एनर्जी बढ़ जाती है। अभी जो नींद का असर है, दिन रात 3 बार अनाज, सुबह अनाज, दोपहर को अनाज, रात को अनाज, नींद ही नींद, आलस, कम करते जाओ। 3 बार का 2 बार, 2 बार का 1 बार, और जो 1 बार पे है वो उसको भी कम कर दे। धीरे 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 सूक्ष्मता की ओर जाना है। संडे की मुरली, सूखी रोटी में भी खुश है तो 36 प्रकार के भोजन का अनुभव होगा। स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता। चौथा, प्यूरिटी अर्थात डिटैचमेंट, वैराग्य। कितना फास्ट हम अपने मन को डिटैच कर सकते हैं। सुबह की मुरली स्ट्रांग पावरफुल ब्रेक हो। प्यूरिटी अर्थात कहीं आंख ना डूबे। यहाँ गए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये शॉल बहुत अच्छी है, ये मोबाइल बहुत अच्छा है। चीज़ों में आंख तुरंत डूब जाती है। पर्स बहुत अच्छी है, कहाँ से ली, एक्स्ट्रा है क्या? वैराग का निरंतर सतत अनुभव। एक ही चीज मन को बताते रहना है, जो कुछ दिख रहा है अनित्य है। कोई स्तुति कर रहा है, बहुत स्तुति, ये भी अनित्य। कोई निंदा कर रहा है, वो भी अनित्य है। सुख के प्रति हमारा लगाव है, दुख के प्रति द्वेष है। वास्तव में देखा जाए तो 2 ही विकार है, राग और द्वेष। राग और द्वेष, जहां सुखद है उसके प्रति राग, जो दुखद है उसके प्रति द्वेष। दर्द हुआ तो नहीं चाहिए हमको, तुरंत दर्द की दवाई लेते हैं, क्योंकि हमको दर्द नहीं चाहिए। वो अभ्यास ही नहीं किया कि उस दर्द को साक्षी होकर देखो। तितिक्षा, जो कुछ हो रहा है, सर्दी गर्मी बहुत ठंड है, उसके बारे में चर्चा चल रही है, व्यर्थ। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जो कुछ संसार में हो रहा है सब अनित्य है। आज निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हानि, लाभ, खेल है। ये स्मृति विस्मृति खेल है। जो अच्छे अनुभव है जीवन के, वो भी एक लगाव है, वो रहने चाहिए, ठीक है, परंतु इतना लगाव ना हो जाए कि वर्तमान ही हाथ से चला जाए। किसी के प्रति लगाव नहीं, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं, मन को समता में स्थित रखना। तो वैराग की एक वृत्ति निरंतर हो, निरंतर इसका अभ्यास हो। प्यूरिटी अर्थात वैराग्य, प्यूरिटी अर्थात डिटैचमेंट। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में माइंड को जहां लगाना चाहो लगाओ। जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, हम केवल उनकी याद में चले गए तो वर्तमान चला जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, अब उससे बल लो और आगे बढ़ो, उसमें ही
पकड़ के नहीं रखो, या बहुत दुखद अनुभव है। चाइल्डहुड इतना ट्रॉमेटिक रहा है कई आत्माओं का, बहुत ट्रॉमेटिक, बाद में ज्ञान मिला, बहुत दुखदायी रहा है। ऐसी ऐसी बातें हुई है, उनके रिलेटिव्स ने, उनके दोस्तों ने, मित्रों ने ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ की है कि उनको वो याद आती रहती है। खुश होते फिर दुखी होते, खुश दुख, वो भी नहीं ये भी नहीं, वर्तमान बस। सच्चाई ये है, इस समय की सच्चाई। जो हो गया वो हटाओ, जो होने वाला है वो कल्पना है, जो हो गया वो केवल स्मृति है, मेमोरी। द रियल इज नाउ, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। इस पल में सदी छिपी हुई है। तो वैराग। अगली परिभाषा है प्यूरिटी की। प्यूरिटी अर्थात समता, समता अर्थात स्थिर, न इधर न उधर। स्थैर्यम, कल परसों मुरली में था, हनुमान समान स्थैर्यम रहो। बहुत निंदा, बहुत निंदा, बहुत स्तुति, बहुत स्तुति, दोनों में स्थिर। हार जीत, हानि लाभ, दोनों में स्थिर। यह है तो ठीक, वो है तो भी ठीक, दोनों में स्थिरता। ये समता। वास्तव में अगर कोई पूछे कि प्यूरिटी की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है, तो हम कहेंगे इक्वैनिमिटी। जो स्थिर रह पाता है वही प्योर है। ये ब्रह्मचर्य वो सब चीजें अलग है, परंतु प्यूरिटी की टॉप मोस्ट डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो वह है इक्वैनिमिटी, समता, सब स्थितियों में समान। एकदम खुश नहीं, इतना भी खुश नहीं कि खुशी बाह्यमुखी बना देती है। कई बार हमारी खुशी बहुत सूक्ष्म है और आंतरिक है। बेफिक्र ठीक है, बेफिक्र, परंतु ये बेफिक्र किसी को बताने की बात नहीं है। ये सूक्ष्म अवस्था है चेतना की, कि उसे कोई चिंता नहीं है, सौंप दिया है, वो करेगा। होई सोई जो राम रचि राखा। राम जी है ना बैठे, वो करेंगे सब। दोपहर में ऐसा कुछ सुना शायद। तो इक्वैनिमिटी, हर परिस्थिति में दर्द हो रहा है घुटने में, देखो उसको, आंखें बंद करो, साक्षी होकर उस दर्द को देखो कि ये जो दर्द है थोड़ी देर में चला जाएगा। अभी इधर है, अभी यहां दर्द हो रहा है, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, पूरे शरीर को देखते रहो, क्या हो रहा है इसमें। सेंसेशंस है, अनित्य है, टेम्पररी है, ट्रांजिटरी है, चले जाएंगे। कुछ भी जो कुछ दिखाई दे रहा है सब थोड़ी देर के लिए है। मन में विचार भी जो आ रहा है, अचानक विकारी विचार का आक्रमण, थोड़ी देर रहेगा, चला जाएगा। आई डोंट हैव टू एक्ट, मुझे उसको क्रिया में नहीं लाना है, चला जाएगा वो। वेट, अभी अभी इतनी भूख लगती है, इतनी जोर से भूख लगती है, रुक जाओ, अपने आप चली जाएगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में चली जाएगी। आई है, चली जाएगी। बैठा कौन है, खड़ा कौन है, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। विनाश खड़ा है, बाप बैठा है। सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। अगला, प्यूरिटी अर्थात सिंप्लिसिटी। आज सुबह की साकार मुरली, इतनी बड़ी हस्ती, रहन सहन कितना साधारण, कितनी निरंकारिता। उससे भी ज्यादा एक सूक्ष्म और एक बात है, जब सबको सेवा डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, बाबा की युगल यशोदा, उसको पूछा कि आप क्या सेवा करोगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बाबा मैं झाड़ू पोछा और साफ सफाई की सेवा करूंगी। उसको पूछा क्या, क्यों? बहुत पावरफुल उत्तर दिया। वो कोई बहुत पढ़ी लिखी और ऐसी कोई महिला नहीं थी, साधारण जैसे घर गृहस्थ की महिलाएं होती वैसी थी। उसने कहा, यशोदा माता ने, कि मैं आपकी युगल हूं और आप इतने बड़ी संस्था के हेड हो, कभी भी अहंकार आ सकता है मुझ में। इसके लिए मैं ये सेवा लूंगी ताकि वो जो मैं अपन आएगा, जो देहभान आएगा, वो नहीं आएगा। इसकी वजह से निरंकारिता। तो प्यूरिटी अर्थात सिंप्लिसिटी,
हमारे कपड़े, संडे की मुरली, टीचर्स से मुलाकात, टीचर्स को क्या कहा, क्या त्याग किया, क्या त्याग किया? सफेद साड़ी, और ही क्या हो गई? ब्यूटीफुल हो गई, एंजल बन गई, परी बन गई, फरिश्ता बन गई। और क्या छोड़ा? गहने छोड़े? अच्छा किया, समझदारी का काम किया, ये तो चोर। और क्या छोड़ा? खान पान छोड़ा। वो तो आजकल के डॉक्टर भी कहते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अरे खाओ क्या? क्या खाऊं? पेशेंट कहता है डॉक्टर मुझे क्या करूं, ये बीड़ी की आदत छूटती नहीं है। डॉक्टर कहता है ऐसा काम करो, कितनी बार पीते हो? वो कहता है 20-25 बार। तो वो कहता है एक काम करो, जब भोजन करोगे ना उसी के बाद पीना, बाकी टाइम नहीं पीना, तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत छूट जाएगी। 1 हफ्ते के बाद पेशेंट आता है, मोटा ताज़ा हो गया। डॉक्टर कहता है क्या हुआ, ठीक तो हो? तो बोलते क्या करूं, 20 बार भोजन करेंगे तो यही तो हाल होगा। तो प्यूरिटी अर्थात सिंपल, हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, सब कुछ वो है भी, उसको और सिंप्लीफाई करते जाना है, केवल बाह्य नहीं आंतरिक। सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल हो। अगला प्यूरिटी अर्थात प्रभु प्रेम। कल शाम की मुरली, माइंड को बिजी करो। किस में माइंड को बिजी करो? मुरली के चिंतन में। किस में माइंड को बिजी करो? बाप की मोहब्बत में। किस में माइंड को बिजी करो? वृत्ति, सेवा, विश्व की आत्माओं को सुख शांति की सकाश दो। किस में बिजी करो? चौथा, ड्रिल में, 3 स्वरूपों का अभ्यास। कल की मुरली शाम की सुनी ना? बिजी कर दो, माइंड को बिजी रख दो, बस व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। यही काम है। प्रभु प्रेम, प्रभु प्रेम। सूफी फकीर था जुन्नेद, मक्का की यात्रा में जा रहा था, बीच में एक नाई की दुकान में गया। कहता है खुदा की खातिर मेरी हजामत कर दो। वो नाई कहता है खुदा की खातिर? वो दूसरा काम कर रहे थे, कहता है हटो, ये खुदा का काम है, खुदा का काम फर्स्ट, ये गॉड वर्क, इट शुड बी डन फर्स्ट, प्रायोरिटी इसको देना चाहिए। उसको सब करके देता है। वो तो फकीर है, पैसे हैं नहीं, ठीक है, वो चला जाता है। कुछ दिनों के बाद शायद किसी ने दिए होंगे दान पुण्य पैसे, तो वो पैसे लेके आता है, उस नाई को देने जाता है, ये उस दिन के पैसे। वो कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती? मैंने खुदा की खातिर तुम्हारी हजामत की थी, खुदा की खातिर, तुमने खुदा की खातिर के लिए कहा था और पैसे देते हो। वो जुन्नैद कहता है आज मुझे समझ में आया निष्काम भक्ति क्या होती है, इस हजाम ने मुझे सिखाई। कैसा हिसाब किताब, उसके लिए सब कुछ। प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम, भगवान की मोहब्बत, इस प्यार के आगे संसार के सारे प्यार तुच्छ है, गौण है, व्यर्थ है, स्वार्थी है। उस प्यार के आगे क्या उसका अनुभव हम में से हर एक ने किया होगा, हर एक ने किया है, उसको इमर्ज करते रहना। अगला प्यूरिटी अर्थात 8वां ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी अर्थात पारदर्शी व्यक्तित्व, अंदर बाहर अलग अलग। 69 की मुरली, उसको क्या कहा बाबा ने? खौफनाक। ऐसी आत्माएं क्या होती है? खौफनाक, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। बहन जी को कहते हैं हाँ हम आ जाएंगे सेवा के लिए, और आते ही नहीं। हाँ जी करते रहते, पर करते कभी नहीं। खुली किताब हो जीवन, सोच कुछ रहे, बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे, अलाइनमेंट नहीं है तीनों में। ब्राह्मण जीवन अर्थात तीनों एक हो जाए। ब्राह्मण जीवन अर्थात डिटेक्ट कर सके ये मन मत, ये श्रीमत, ये परमत, ये मन मत, ये शास्त्र मत, ये गुरु मत। सुबह की मुरली मम्मा। लास्ट प्यूरिटी अर्थात जितेंद्रिय, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया है। और सबसे ज्यादा उपद्रव मचाने वाली इंद्रिय कौन सी है? आंख से भी ज्यादा। जिह्वा, जिह्वा से भी ज्यादा।
जनेंद्रिय। इसके लिए जो रसेंद्रियों को जीत लेते हैं वो जनेंद्रियों को भी जीत लेते हैं। जिसने अपनी टेस्ट को जीत लिया, टंग को कंट्रोल कर लिया, उसके सारे विकार अपने आप कम हो जाते, क्योंकि हम इस शरीर से, हम और शरीर के बीच में भोजन है। इससे सबसे ज्यादा आसक्ति है हमारी, सबसे ज्यादा। एक दिन यदि रोटी ना मिले तो हालत खराब हो जाती है। कोई कहे फल खा लो, फल तो खा लिया पर एक टुकड़ा भी अगर मिल जाए रोटी का तो पेट भर जाता है। इतना भयंकर एडिक्शन है। इंद्रिय जीत। बुद्ध की एक भिक्षुणी थी जो पहले की प्रसेनजीत राजा था, उसका जो पुरोहित था उसकी वो युगल थी, गृहस्थी थी। प्रवचन में आई, प्रवचन सुनते सुनते ही इतना प्रभाव पड़ा कि वैराग जागा मन में। संन्यास दीक्षा ले ली, भिक्षुणी बन गई, तपस्या करने लगी। एक बार ऐसे ही किसी पर्वत पर गुजर रही होती है, देखती है एक विशाल काय हाथी है और वो महावत आता है उसके पास। वो महावत कहता है, हे हाथी पांव पसार। वो हाथी झुकता है और महावत उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतना बड़ा हाथी उस व्यक्ति को अभी कुचल सकता है, परंतु उस व्यक्ति ने उस हाथी को वश में कर लिया। संकल्प करती है, मैं अपने मन को ऐसे ही वश में कर लूंगी, जब तक नहीं वश में कर लेती तब तक उठूंगी ही नहीं, अरिहंत होकर ही उठूंगी। और वो तपस्या में इतनी लीन हो जाती है कि उस बौद्ध धर्म में जो अरिहंत पद है उसको प्राप्त करती है। मन भी छठी इंद्रिय है, 5 ये और वो एक। सारा पुरुषार्थ इंद्रियों को वश में करने का है। उसमें भी देखना है क्या मिलता है। अनित्य है, अब ये भी सुख, अब ये भी दुख। टच से जो हैप्पीनेस होती है, टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन, भगवद गीता। जहां स्पर्श है और स्पर्श से जो सुख उत्पन्न होता है वो दुख में परिणित होता है। इसके लिए इंद्रिय सुखों को, भोगों को दोष दृष्टि से देखना है। क्या पाया? द्वापर से वही तो काम करते आए, आज तक किसका पेट भरा? नहीं ना। तो प्यूरिटी अर्थात ये 9 बातें सबकी सब होनी चाहिए, तो ही यहां एंट्री है, नहीं तो नो एंट्री। सबसे पहला प्यूरिटी अर्थात वाइसलेसनेस। दूसरा प्यूरिटी अर्थात ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। तीसरा प्यूरिटी अर्थात स्वच्छता, क्लीनलीनेस। अगला प्यूरिटी अर्थात डिटैचमेंट, डिटैच हो सके, कहीं पर भी अटैच ना हो। कमरे में रुके, जैसे यहाँ रुके और उस कमरे से कोई अटैचमेंट नहीं, वैसे वहां जाने के बाद उस कमरे, उस घर से, उन लोगों के साथ भी कोई अटैचमेंट नहीं। कब कौन चला जाए पता ही नहीं। कोविड में बहुत अनुभव किया है सबने इसका। अभी भी अच्छा दिख रहा था, अभी भी गया। अगला समता। समता सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर इन 9 पॉइंट में से एक पूछा जाए तो एक सबसे बड़ा पुरुषार्थ। जैसे ब्रह्मा की अवस्था, चाहे कुछ भी हो रहा, हापुड़ में हंगामा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्या क्या लिख रहे हैं लोगों को, उसको निश्चिंत है, वो बेफिक्र, कराने वाला करा रहा है। वैसी हमारी स्थिति। हमें जब पता है मेरे अंदर क्या है, अगर मैं सच्चाई है अंदर, तो मुझे किसी बात की डरने की आवश्यकता। लोगों को जो कहना है कहने दो। आई एम ट्रुथ, आई एम फियरलेस। नेक्स्ट सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपल, ना अति ऊंचम ना अति नीचम। एकदम भिखारी की तरह भी नहीं हो जाना है, बीच, अति सर्वत्र वर्जते। नेक्स्ट प्रभु प्रेम से आत्मा को भर देना है। अमृत वेला प्रभु प्रेम से, कभी स्लोगन था अमृत वेला प्रभु प्रेम से इतना अपने आप को भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार आकर्षित न करे। नेक्स्ट पारदर्शिता, हमारा चरित्र, कैरेक्टर कैसा हो, जो हम अपने कमरे में खिड़कियां और दरवाजे बंद करके जो है, जो करते हैं, वो वास्तव में चरित्र है। यहाँ सबके सामने जो है वो हमारा चरित्र नहीं है। यहाँ तो दिखावा, ढोंग, आडंबर है कहीं ना कहीं। हम दिखाना चाहते हैं हम योगी है इस परिवार को,
पर हमारा वास्तविक चरित्र क्या है? जब हम अकेले में हैं, क्या करते हैं उस समय? डिजिटल प्यूरिटी, डिजिटल प्यूरिटी। इस मोबाइल को भी सुबह सुबह थोड़े से ना किरणें दे देना। हर एप्लीकेशन, हर ऐप को थोड़े थोड़े किरणें दे देना सुबह सुबह, ताकि कोई विकर्म ना हो उससे हमसे। नेक्स्ट, जितेंद्रिय। तो सभी स्थिर आके बैठ जाएंगे, जो नीचे आके बैठ सकते हैं सामने वो आ जाए। जो कुमार है, अगले कुछ पलों के लिए इतना एकाग्रता से बैठना है, इतना स्थिर बैठना है, पीछे का सपोर्ट छोड़ दो। जो लोग सोफा पे बैठे, थोड़ा सा आगे सरक जाना है, पीठ निराधार हो जाए। जितना हो सके जमीन पर। योग तपस्या जमीन पर बैठ के की जाती है। सुबह सुना ना, शीलू बहन जी कह रहे थे ना, हिस्ट्री हॉल में पहले पहले एक दरी थी बस, एक दीदी के लिए सोफा रखा था बस, दैट्स इट। नीचे बैठकर, जितना हो सके नीचे बैठकर तपस्या करनी है। तपस्या करते समय तपस्वियों जैसा भाव हो, स्थिर। तपस्या के नियम है। हमने सहज योग सहज योग सहज योग करते करते लेटे हुए आरामदायी बना दिया है तपस्या को। तपस्या अर्थात रीढ़ की हड्डी सीधी। तपस्या अर्थात जहां हाथ रख दिए बस रख दिए, अब हिलना डुलना नहीं। हाथ हिलेगा तो मन हिलेगा, सिर हिलेगा तो मन हिलेगा। स्थिर दृष्टि को भी स्थिर कर दो। तो अगले 15-20 मिनट एक शक्तिशाली योग का प्रयोग करेंगे। ओम शांति। ऋषियों में राज ऋषि, तपस्वियों में महातपस्वी, चेतना के अनंत सागर में मैं एक चैतन्य बूंद हूं। कुछ समय के लिए सभी आंखें बंद कर देंगे। शरीर संपूर्ण स्थिर। सिर के सिरे से पांव तक एक सूक्ष्म अवलोकन करना है शरीर का। चेहरा रिलैक्स। एक एक अंग को देखना है। आंखें, जो उत्तेजना है उनमें रिलैक्स। मैं आंखों से अलग हूं। नाक, मुख, कान। मन को घुमाएंगे। दायां हाथ कंधों से लेकर उंगलियों तक मन की आंखों से देखेंगे। ये मैं नहीं हूं। बायां हाथ छाती का हिस्सा, पेट, गर्दन, पीठ, कमर,
दाया पैर जांघ से लेकर नीचे तक उंगलियों तक मन को एक बार घुमाएंगे। नश्वर है यह शरीर, अनित्य है यह संवेदनाएं। बाया पैर फिर से सिर के सिरे पर, ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक फिर से एक बार मन को शरीर के ऊपर से नीचे तक घुमाएंगे। स्पष्ट अनुभूति, मैं आत्मा भिन्न हूं। तरंगे ही तरंगे हैं शरीरों में। फिर से अब तेजी से एक साथ चेहरा, दोनों कंधे, छाती, पेट, दोनों पैर नीचे तक। फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक मन को घुमाएंगे। शरीर से डिटैचमेंट का अनुभव, संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित। मैं आत्मा हूं। ये शरीर अनित्य है, नश्वर है। मैं अविनाशी हूं, नित्य हूं, ध्रुव हूं। इस शरीर को यहीं छोड़, मैं आत्मा उड़कर जा रही हूं सूक्ष्म वतन। अत्यंत हल्कापन है। सभी आंखें खोलेंगे। सम्मुख अव्यक्त बाप दादा खड़े हैं। बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा के नैनों से पवित्रता की दृष्टि। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरती जा रही हूं। रोम रोम में पवित्रता। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बच्चे विजयी भव। सभी अपने ही स्थानों पर संपूर्ण मौन में खड़े हो जाएंगे, बिना कोई आवाज के। भाई भाइयों की तरफ और बहनें बहनों की तरफ
एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, हमारी तरफ देखते हुए, आंखें बंद, आंखें बंद। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मेरे दोनों हाथों से पवित्रता की किरणें इन दो आत्माओं को जा रही है। इन दो आत्माओं से पवित्रता के प्रकंपन मुझ आत्मा में आ रहे हैं। रोम रोम में पवित्रता, पवित्रता का जैसे करंट हो। सारा शरीर रिलैक्स, शिथिल अनुभव। अंग अंग में पवित्रता। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मैं बाल ब्रह्मचारिणी हूं। संपूर्ण पवित्रता, अखंड पवित्रता। सारी सभा में पवित्रता के प्रकंपन। पवित्रता की जैसे बाढ़ आई है, अंतर्मन में छिपे हुए विकारों के गांव और शहर सब डूब रहे हैं। अंग अंग में पवित्रता प्रस्फुटित हो रही है। चारों ओर प्योरिटी ही प्योरिटी, अखंड प्योरिटी। परम धाम से पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे चारों ओर फैल रही है। प्योरिटी का एक वर्तुल, प्योरिटी का एक घेराव, संपूर्ण निर्विकारिता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण स्वच्छता, संपूर्ण समता, समता का भाव, प्रभु प्रेम, सिंप्लिसिटी, पारदर्शिता, एक एक इंद्रिय वश में है। मैं आत्मा शुद्ध हो गई हूं, अत्यंत शुद्ध, प्योर, अनटच्ड प्यूरिटी। नीचे बैठ जाएंगे और इसी फीलिंग के साथ अनुभव, मौन, ओम शांति। अवश्य ही बहुत सुंदर लाभ लिया होगा क्लास का और योगाभ्यास का। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। एंट्री मिलती रहेगी ना।